हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारी इस पजल की सीरीज में गाइस। तो गाइस, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले गाइस, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे गाइस। ठीक है, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो गाइस, ये हमारे पास जो ये पजल जो है ना हमारे पास किस पे बेस्ड है, ये बोला इसने अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स आर प्लेस्ड वन अबाउट द अनदर। ठीक है, मतलब ये आपकी एक वो पजल है, मतलब जैसे बॉक्स बेस्ड पजल आती है ना, वैसे ये बुक बेस्ड है, मतलब एक के ऊपर एक आपके बुक्स रखी है गाइस। तो इसको मैं यही बोलूंगा आपको, इस पजल को सॉल्व करने के लिए आपको यही बोलूंगा, इस पजल को आप जब भी एग्जाम हो आप इसको लास्ट में अटेम्प्ट करें, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी होती है ना गाइस, वो आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, तो कोशिश करना इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करने की। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी मीडियम के बच्चों को, कोशिश करना 4 से 5 मिनट का वीडियो को पॉज करना और उसके बाद खुद ट्राई करना। नहीं बनता तो आप क्या करेंगे, मेरा सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप आप सभी ने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्यूशन ट्राई किया होगा गाइस। ठीक है, चलिए देखो, अब हमारे पास क्या बोला उसने कि अ सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स आर प्लेस्ड वन अबाउट द अनदर इन अ सच अ वे दैट बॉटम नंबर इज वन एंड बुक जस्ट अबाउट इट नंबर टू एंड सो ऑन। मतलब ये हमारे पास नंबर दे रखेगी, बॉटम वाला क्या होगा, मेरा एक नंबर होगा, उसके बाद दो तीन चार ऐसे सो ऑन। ठीक है, आगे बोला है कि देर आर नॉट मोर देन 14 बुक्स इन अरेंजमेंट। 14 हो सकती है, 14 से ज्यादा नहीं होगी, 13 हो सकती है, 12 हो सकती है, 10 भी हो सकती है, लेकिन 14 से ज्यादा मतलब 15 नहीं होगी गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से हमारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है गाइस। ठीक है, चलिए मेरी इंफॉर्मेशन क्या है, यहां से स्टार्ट हो रही है। उसने क्या बोला है कि ओनली 3 बुक्स आर केप्ट बिटवीन एच एंड एल विच इज आइदर केप्ट एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द स्टैक। मतलब क्या है, जो रैक है ना आपकी, मतलब उसमें क्या होगा, ये विच किसके लिए आया आपका, ये आया आपका एल के लिए। ठीक है, उसने क्या बोला है कि एच और एल के बीच में मेरी कितनी बुक्स है, 3 बुक्स है। अब जो आपका एल है ना, या तो वो टॉप पे होगा या मेरा बॉटम पे होगा। ठीक है जी, तो मेरी क्या होगी, इसमें दो कंडीशन बनेगी। क्या बनेगी, दो कंडीशन बनेगी गाइस। ठीक है, देखो एक बार मैं क्या कर लेता हूँ आपको, जैसे कि सपोज मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार एल को नीचे ले लेता हूँ, मतलब बॉटम पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक दो तीन, ये क्या हो जाएगा मेरा एच हो जाएगा। और एक बार मैं क्या करता हूँ, एल को टॉप पे ले लेता हूँ, है ना। तो एक दो तीन, ये क्या हो जाएगा मेरा एच हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, या तो टॉप पे हो सकता है क्योंकि उसने क्या बोला था, एच और एल के बीच में 3 तो है, बट जो क्या है, विच इज आइदर केप्ट एट द टॉप और द बॉटम ऑफ द स्टैक, या मतलब क्या होगा, वो ऊपर होगा या मेरा नीचे होगा बॉटम पे। तो ये मेरा क्या हो गया, बॉटम वाला हो गया। यहाँ पे लिख दूं मैं, नंबर 1 हो गया ये, और इसमें भी यह मेरा क्या है, टॉप पे हो गया। ठीक है जी, दो केस बन गए मेरे। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं। ये क्या है मेरा एच। ठीक है जी, और ये मेरा एल है जो क्या हो गया, बॉटम पे हो गया। ठीक है जी, आगे बोला है कि ओनली 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन एच एंड डी। एच और डी के बीच में 3 बॉक्सेस है, एक दो तीन, 3 बुक्स है, सॉरी। ठीक है, अब ये इसमें क्या कि एच आपके डी के ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। अब इसमें फर्स्ट केस में देखो, इसमें क्या है, ये मेरे क्या है, चलो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये मेरा फर्स्ट केस है, केस नंबर फर्स्ट, और ये मेरा क्या हो जाएगा, केस नंबर सेकंड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि नीचे पॉसिबल है क्या एच की, एक दो तीन, यहाँ पे डी की पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, एक दो तीन, ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी डी की जगह हो जाएगी। ठीक है, 3 बुक्स आ गई। अब इसमें देखो, इस केस में ऊपर पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, एक दो तीन, ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी डी की जगह होगी। ठीक है जी, चलिए आगे। उसके बाद बोला कि सी इज केप्ट बिटवीन डी एंड बी। मतलब ये होगी मेरी, यहां से इसको हटा दूं मैं गाइस, इसको यहां से मैं हटा देता हूं। चलिए, सी इज केप्ट बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में आपका सी है। अब ये पॉसिबल है कि मेरा बी ऊपर भी आ सकता है सी के और नीचे भी आ सकता है। ठीक है, दोनों कंडीशन पॉसिबल है। अब देखो आप, फर्स्ट केस देखो, सी ऊपर पॉसिबल है ना,
और इसमें क्या नीचे भी पॉसिबल है और ऊपर भी पॉसिबल है। इसमें नीचे भी आ सकता है मेरा और ऊपर भी आ सकता है। ठीक है जी, अभी मैं इसको लिख लेता हूँ। आगे बोला कि बी विच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ए, मतलब ए के जस्ट नीचे कौन सा बॉक्स आएगा मेरा, आपका बी। इमीडिएट बिलो बोला ना आपका, आ गया। अब देखो अगर आप सपोज यहाँ पे लेते हो डी सी बी, है ना, पॉसिबल है क्या यहाँ मेरा, देखो अगर आप सपोज सी को यहाँ पे लेते हो, सी आ गया, यहाँ पे मेरा बी आ गया, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। बट जो आपका ए के क्या बोला, विच इज प्लेस इमीडिएटली बिलो ए के नीचे पॉसिबल है क्या, कंडीशन नहीं है ना। तो मुझे पता चल गया कि जो सी है ना मेरा डी के ऊपर आएगा इस केस में, फर्स्ट केस में। चलिए इसको रुकिए, फर्स्ट केस में मेरा ऊपर आ जाएगा, यहाँ मेरा सी आ जाएगा और ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरी बी की जगह हो जाएगी। और बी आपका इमीडिएट बिलो किसके है, ए के। ठीक है जी, ये फर्स्ट केस में आ गया। अब मैं सेकंड केस चेक करता हूँ। अगर आप सपोज क्या करते हो, यहाँ पे लेते हो नीचे किसको, सी को, फिर आप बी को लेते हो, तो यहाँ पे पॉसिबल है क्या, ए की जगह नहीं है ना। तो इस केस में मुझे पता चल गया डी के आपका ऊपर आएगा। ठीक है जी, तो ये किसकी जगह हो जाएगी, मेरे सी की, है ना, और इसके ऊपर मेरा बी हो जाएगा। और ये बी आपका इमीडिएट बिलो किसके है, ए के। ठीक है जी, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इस क्वेश्चन को आप लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि इसमें क्या है, जो आपकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है ना गाइस वो हाई होती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ इसको लास्ट में अटेम्प्ट करो। तो ये मेरा बी, ये सी और ये मेरा डी। ठीक है जी, चलिए ये हो गया, तो यहां से इसको मैं हटा देता हूँ गाइस। ठीक है, कोशिश करना है इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या होती है इसमें, हाई होती है गाइस। ठीक है, चलिए अब आगे बोला है कि ओनली टू बुक्स आर केप्ट बिटवीन एच एंड ई विच इज नॉट नियर टू एल। मतलब क्या है, सबसे पहले उसने बोला है कि एच और ई के बीच में कितने बुक्स है आपकी, दो बुक्स है। और जो आपका ई है ना वो एल के पास नहीं आएगा। इसने बोला ना विच इज नॉट प्लेस्ड नियर टू एल, मतलब ई आपका यहाँ पे नहीं आएगा ना, तो ऊपर ही होगा। तो एक दो ये किसकी जगह हो जाएगी, आपकी ई की, ये आ गया। अब सेकंड केस देखो, अब इसमें एक दो ई तो यहाँ पॉसिबल है, उसने पहले मना कर दिया एल के पास नहीं आएगा। और नीचे आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, एक दो यहाँ पे ई है क्या, पॉसिबल नहीं है ना, यहाँ तो ऑलरेडी सी बैठा है। तो चलिए यहाँ से इसको, ये मतलब सी बुक्स है आपकी। ठीक है, चलिए ये मेरा सेकंड केस क्या हो जाएगा, यहाँ से गलत हो जाएगा। जो मेरा आंसर आएगा मेरा फर्स्ट केस से आ जाएगा, ये हो गया, इसको हटा देते हैं यहाँ से। चलिए अब देखिए आगे, एफ इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड जी, मतलब ई और जी के बीच में आपका एफ आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए जी अब मैं चेक करता हूँ, ई यहाँ पे एफ पॉसिबल है क्या, यहाँ पे नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगी, मेरी एफ की जगह हो जाएगी, और ये मेरी क्या हो जाएगी, जी की जगह हो जाएगी। ठीक है जी, अब देखिए आगे, ये हो गया हमारा। चलिए जी इज प्लेस्ड अबाउ एच, एच के ऊपर है आपका, सेटिस्फाई हो रही कंडीशन। ठीक है, ओनली टू बुक्स आर केप्ट बिटवीन ए एंड डी, मतलब आपकी जो रैक है ना ए और डी के बीच में कितनी बुक्स आएगी, एक दो। अब आपका देखो ए एक दो, ये डी, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। चलिए वेयर डी इज केप्ट बिलो ए के नीचे आपका डी आ रहा है ना, चलिए ये भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। आगे बोला है कि बुक के इज प्लेस एग्जैक्टली बिटवीन आई एंड जे, मतलब आई और जे के बीच में आपकी क्या आएगी, के बुक आएगी। अब पॉसिबल है कि मेरी आई जे ऊपर भी आ सकता है और मेरा आई नीचे भी आ सकता है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब देखो आप एक दो, देखो बॉक्स कितने हैं मेरे, बुक्स कितनी है, दो, दो हो गई, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 और 12। अगर मैं ऊपर लेता हूं तो मेरी 12 और तेरह कितनी, तीन कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि मेरी आई और जे में से आपकी एक यहाँ पे आएगी और के मेरी यहाँ पे आ जाएगी और आई और जे वाली बुक मेरी यहाँ पे आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे मेरी क्या, ये डाउटफुल है, या तो आई मेरे ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। इसके लिए उसने क्या करा कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि आई मेरी ऊपर आएगी या नीचे आएगी। ठीक है, ये मेरी कंडीशन क्या होगी, ये मेरी डाउटफुल वाली होगी, क्या होगी, डाउटफुल वाली होगी गाइस। ठीक है, तो यहां से मेरे क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया। टोटल मेरे पास कितनी बुक्स होगी,
12 बुक्स आएगी आपकी, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ आपको ऐसे ही करना है, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज में हाई होती है। कोशिश करना ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो हमारी क्या हो, डेफिनेट हो, उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन मेरी क्या हो, उससे रिलेट होती जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब देखो हमारे पास क्या है ये, चलिए अब यहाँ पे क्या है आपके पास, देयर आर 8 पर्सन, पी से लेके आपके डब्ल्यू तक दे रहे हैं, सिटिंग इन अ रो। मतलब ये हमारी क्या है, ये मेरी, गाइस अनवांटेड साउंड को इग्नोर कर दीजिएगा। देखो गाइस, देखो हमारे पास क्या है, 8 पर्सन है जो एक रो में बैठे हैं और उनका फेस क्या है मेरा, नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। मतलब ये रो वाली आपके पास आई है। और आगे बोला है कि ईच ऑफ देम लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स को ये लाइक करते हैं गाइस, ठीक है। चलिए ये आपका हिंदी में दे रखा है गाइस, ठीक है। तो कोशिश करना आपने वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। आई होप सभी ने वीडियो को पॉज किया होगा, देन खुद ट्राई किया होगा, देन मेरा सॉल्यूशन दिख रहा होगा गाइस, ठीक है। चलिए देखो हमारे पास 8 पर्सन है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, 8 पर्सन की लाइन बिठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 8। ये हो गए मेरे 8 पर्सन गाइस, ठीक है। और उनका फेस क्या है, उन सभी का फेस मेरा नॉर्थ की तरफ है, मतलब ये मेरा नॉर्थ हो गया, है ना। और जब भी फेस आपका नॉर्थ हो ना गाइस, तो ये मेरा क्या होता है, राइट हैंड होता है ना, ठीक है। क्या होता है, राइट हैंड होता है। और ये मेरा होता है लेफ्ट हैंड गाइस, ठीक है। ये आपको बेसिक चीजें ध्यान रखनी है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की गाइस, ठीक है। चलिए इसको यहां से हटा दे, हमें पता चल गया। चलिए अब देखिए आगे। अब देखो हमारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहां से कि पी लाइक गोल्फ, ये मेरी क्या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन, मतलब मैं पुट नहीं कर सकता इसको, ये मुझे पता है कि पी क्या लाइक करता है, वो लाइक करता है आपका गोल्फ, ठीक है जी। यहाँ पे लिख दिया मैंने। आगे क्या बोला है कि वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकंड राइट में कौन बैठा है आपका, टी के सेकंड राइट में बैठा है आपका वी। और क्या बोला उसने, हु लाइक हॉकी, हु किसके लिए आया आपका, टी के लिए, लाइक हॉकी, मतलब टी को कौन सा गेम पसंद है आपका, उसको है हॉकी, ठीक है जी। चलिए आगे बोला है कि एस सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठेगा आपका, एस बैठेगा, ठीक है जी। हु लाइक वॉलीबॉल, मतलब डब्ल्यू कौन सा गेम लाइक करता है आपका, डब्ल्यू करता है आपका वॉलीबॉल, यहाँ पे लिख लू मैं वॉलीबॉल। चलिए आगे देखिए, क्यू सिट वन ऑफ द एंड डज नॉट लाइक हॉकी एंड बॉक्सिंग, मतलब ये कंफर्म हो गया क्यू मेरा या तो लेफ्ट हैंड पे आएगा या मेरा राइट हैंड पे आएगा। यहाँ पे मैं लिख लू क्यू मेरा एंड पे बैठेगा और उसको कौन से गेम पसंद नहीं है, उसको आपके एक तो हॉकी पसंद नहीं है ना, एक उसको बॉक्सिंग पसंद नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लिया मैंने। चलिए अब आगे उसने क्या बोला है कि देयर आर 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड टी, क्यू और टी के बीच में 2 पर्सन है आपके। अब या तो वो राइट हैंड पे भी आ सकता है क्यू के, और लेफ्ट हैंड भी आ सकता है गैस, ठीक है। चलिए अब ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ गैस, बाकी इंफॉर्मेशन चेक करने से पहले मैं आपको पुटअप करके बताता हूँ। देखो एक बार मैं क्या करता हूँ, क्यू को लेफ्ट हैंड पे ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लिया है ना, और 1 2 टी मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। ये हो गया। और टी के सेकंड राइट में कौन बैठा था, वी, तो टी के सेकंड राइट में मेरा वी आ गया, वी आ गया। चलिए अब देखिए हमारी एक चीज और, देखो द वन हु लाइक फुटबॉल एंड वॉलीबॉल सिट टुगेदर, मतलब क्या है, आपके जो वॉलीबॉल लाइक करते हैं और फुटबॉल, वो आपके पास पास आएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे लिख लूँ मैं वॉलीबॉल, ठीक है। ये दोनों मेरे पास पास आएंगे जो फुटबॉल और वॉलीबॉल लाइक करता है guys, ठीक है। आगे बोला है कि पी सिट बिटवीन द वन हु लाइक हॉकी एंड शूटिंग, मतलब जो आपका पी है ना, जो पर्सन आपके, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गाइस, मतलब पी आपका एक तो हॉकी या आपके शूटिंग वाले पर्सन के बीच में आएंगे, जो पर्सन आपके शूटिंग लाइक करते हैं वो आपके यहाँ पे आएंगे। अब जरूर नहीं है कि मेरा शूटिंग लेफ्ट में आए या राइट में आए पी के, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आर डज नॉट लाइक टेनिस, यू डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, मतलब ये आपका यू कंफर्म हो गया, कॉर्नर पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा ना। चलिए
और आर डज नॉट लाइक टेनिस, तो यहाँ पे लिख लूं मैं कि आर क्या किसको लाइक नहीं करता, कौन सा गेम, वो टेनिस लाइक नहीं करता है गाइस। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, जगह कम है आपके पास। ठीक है, चलिए आगे बोला कि पी सिट फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से मेरी पोजीशन किसकी है, पी की कितनी है, 1 2 3 4, मतलब चौथी जगह है। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे किसकी जगह हो जाएगी मेरी, यहाँ पे हो जाएगी पी की जगह। ठीक है जी, चलिए अब आगे बोला है द वन हु लाइक क्रिकेट एंड बॉक्सिंग सिट एट द कॉर्नर, इसको हम ध्यान रख रहे थे कहाँ पे आएगा मेरा। बट अगर आप देखो यहाँ पे देखो क्यू को क्या लाइक नहीं करता, वो ना तो बॉक्सिंग लाइक करता है ना हॉकी लाइक करता है, तो क्यू के साथ बॉक्सिंग नहीं आ सकता ना, तो क्यू कौन सा गेम लाइक करेगा, वो करेगा आपका क्रिकेट। ठीक है, चल यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा बॉक्सिंग वाला गेम आ जाएगा गाइस। ठीक है, जो पर्सन आपका बॉक्सिंग लाइक करता है वो आ जाएगा राइट हैंड पे, आ गए दोनों कॉर्नर पे। चलिए अब देखो आगे, अब देखो पी क्या करता है लाइक, पी करता है गोल्फ, तो यहाँ पे लिख दू गोल्फ, पी लाइक करता है गोल्फ। ठीक है जी, यहाँ पे लिख दिया गाइस। और टी लाइक करता है आपका हॉकी, तो टी के साथ मेरा आ जाएगा हॉकी गाइस, यहाँ पे लिख दिया। अब ये हो गया। अब देखो ये वाली जो आपका पी है ना, हॉकी और शूटिंग वाले पर्सन के बीच में आएगा, मतलब ये देखो ये आपका हॉकी आ गया, यहाँ पे पी आ गया, तो वी कौन सा गेम लाइक करेगा आपका, वो करेगा शूटिंग गाइस। ठीक है, अनवांटेड साउंड को गाइस इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है, चलिए ये इसको मैंने क्रॉस कर रखा था, मेरा टेनिस के साथ किसके साथ नहीं आएगा, आर के साथ। ठीक है गाइस, अब देखो आगे, अब देखो आप ये वाली ये होगी हमारी यहाँ से। अब इसको देखो, डब्लू के इमीडिएट लेफ्ट में आपका एस है, अगर डब्लू यहाँ पे लेते हो तो अब डब्लू गेम कौन सा पसंद है, वॉलीबॉल, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि नहीं, तो डब्लू की जगह आपकी ये वाली हो जाएगी और आपका एस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और डब्लू कौन सा गेम लाइक करता है आपका, वो करता है वॉलीबॉल। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने वॉलीबॉल गाइस। ठीक है, चलिए अब देखो ये भी हो गई हमारी यहाँ से, चलिए ये भी हो गई हमारी। अब देखो क्यू, ये भी हो गई हमारी। फुटबॉल एंड वॉलीबॉल वाले पर्सन जो लाइक करते हैं ना, वो आपके इमीडिएट नाइबर्स होंगे। अब वॉलीबॉल ये इधर पॉसिबल है क्या, फुटबॉल नहीं ना, तो एस कौन सा गेम लाइक करेगा, वो करेगा आपका फुटबॉल। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया फुटबॉल। अब मेरा एक गेम बचा, वो है आपका कौन सा होगा, देखो क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया ना, टेनिस, हाँ नहीं हुआ टेनिस, तो टेनिस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये टेनिस हो गया। अब मेरे गेम तो सारे हो गए एकदम जगह पे, एकदम जगह पे आ गए ना गाइस। बट अगर आप देखो उसने बोला तो जो आपका पर्सन है ना आर, वो टेनिस लाइक नहीं करता, तो टेनिस यहाँ पे की जगह आर पॉसिबल है कि नहीं है ना, तो आर की जगह कंफर्म हो गई, इस कॉर्नर पे आएगी। और यू मेरा इस कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो यू ये होगा मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा क्या हो गया, एकदम सही आंसर आ गया गाइस। तो मैं आपको बोलूंगा ऐसी इंफॉर्मेशन पकड़ो जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, उसके बाद आप सारी इंफॉर्मेशन चेक कर लो। अब इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है गाइस, ठीक है, क्योंकि जो मेरा आंसर क्या है यहीं से आ चुका है गाइस। ठीक है, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कहोगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको चेक करके भी बता दूंगा गाइस। ठीक है, हमारे टाइम की कमी है। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ से कंप्लीट आ गया गाइस। ठीक है, चलिए मैं आपको यही बोलूंगा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज। ठीक है, तो गाइस अगर आपको लगता है हमारे इस चैनल से अगर आपने कुछ सीखा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देगा, जाके जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम मिलते रहे गाइस। गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने इस 1000 पजल की सीरीज को देख लिया, अगर डेली आपने अगर क्लासेस को लिए गाइस, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना, चाहे प्री लेवल के हो, चाहे आपके, मैं कह रहा हूँ या तो प्री लेवल के हो, चाहे आपके मेंस लेवल के हो, आपके हर प्रकार की पजल कंप्लीट करवा दूंगा गाइस, ये मेरी गारंटी है। देखो गाइस डेली आपको रात को 9 बजे ये क्लास मिलेगी गाइस। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लासेस चल रही है गाइस, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक बार आप इस क्लासेस से जुड़िए। मैं गारंटी देता हूँ अगर आपको फायदा नहीं मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में डिसलाइक जरूर दबा देना गाइस। मैं गारंटी देता हूँ आप जरूर इस क्लास सीखो गाइस। गाइस मैंने 4 से 5 बार, ठीक है, 35 में से 34, 35 और 33, ठीक है, इतने मार्क्स लेके आया हूँ गाइस। तो मुझे पता है बच्चा कहाँ पे उसको प्रॉब्लम आती है, कहाँ पे वो मतलब कर तो लेता है क्वेश्चन, विद इन स्पीड नहीं कर पाता। गाइस प्री का खेल यही है, अगर आपकी स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी है देन आपको क्या मिलेगी, सक्सेस मिलेगी गाइस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस।